Assalamu alaikum students, how are you? Today we are solving chapter number 4. That is an important chapter and it's exercise 4.1. Starting from question number 4, because according to our reduced syllabus, the first questions is starting from question number 4, right? Azan aa jaye uske baad. Now today we are going to solve question number 4, because according to a reduced syllabus, the starting from question number 4, the reduced syllabus of Federal Board. Okay, question number 4 or exercise 4.1. in this exercise, which formulas we are using? That when the mostly we are using that the distance formula and the midpoint formula. Distance formula you have already studied in the lower classes also, but I will revise that one. What is the distance formula? Then we will go to solve the question. Distance formula, if there are 2 points, like one point is P, पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होता है तो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x कहते हैं और दूसरे को y कहते हैं, और दूसरा पॉइंट अगर हम Q लें तो अब आपके पास ये ले लिया, क्योंकि आपके पास P और Q 2 पॉइंट है, तो अगर सिंगल पॉइंट हो तो फिर तो आप xy एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंट हो तो वी हैव टू मेंशन दैट फर्स्ट पॉइंट विद x1 y1 और ये आपके पास x2 एंड y2. If we want to find the distance between the P and Q, then we will denote like that. And its formula is this. What is that? x2 minus x1 whole square. Then plus, again, next one part is that y2 minus y1 whole square. ये हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत हम इसको सोल्व करेंगे. x1 y1 आपके पास चाहे इस पॉइंट का नाम दें या इस पॉइंट का नाम दें, इससे हमारे पास आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसके तहत अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन इस फार्मूले का यूज करेंगे. Here he said show that the vertices of a right triangle, these 3 vertices are given, that A, B, C are the given vertices, and we have to prove that these vertices of a right triangle. First of all, you have to make a sketch of ऑन ग्राफ पेपर. अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं हो तो रफ स्केच भी आपके पास एक्सेप्टेबल है. जैसे आपके पास ए पॉइंट है 0,2, कहां पे आएगा 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया ए, राइट. देन बी इज इक्वल टू 3 रूट माइनस 1. 3 रूट आपके पास होता है एग्जैक्टली आई थिंक 1.73 आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू -1. 1.73 यहाँ से 1 और 2 के दरमियान और नीचे -1, तो ये आपके पास बन जाएगा इसका b पॉइंट. ओके, एंड c वैल्यू इज इक्वल टू 0 - 2, तो 0 - 2 आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 आपके पास वो बन जाएगा ये. और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सॉरी पहले ये सी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी ज्वाइन हुआ है, और ये आपके पास ए को ज्वाइन कर दिया हमने बी के साथ और बी को सी के साथ, तो ये हमारे पास बन गई है ट्राइंगल. और हमने इस ट्राइंगल को क्या प्रूव करके देना है बेटा? वी हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? गुड, जिसका एक एंगल हमारे पास क्या हो? राइट एंगल हो. ठीक है, अगर वो तो राइट एंगल हो, लेकिन हमने यहाँ पे यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला. विच फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला. अगर डिस्टेंस फार्मूले को यूज करना हो तो फिर राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए एक और थ्योरम आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 के अंदर, चैप्टर नंबर 15 के अंदर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थ्योरम? गुड, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. एंड व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? इज दैट good, that Pythagoras theorem is equal to hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. This formula we will use to prove the right angle triangle. अब ये आपके पास hypotenuse का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये चीज हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए हमें 3 डिस्टेंस तो चाहिए ना. डिस्टेंस ऑफ लाइक परपेंडिकुलर बेस. अगर ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हमें नहीं पता ये हाइपोटेनस है कि ये हाइपोटेनस है, या ये देखने में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, देखने में तो AC हाइपोटेनस नजर आ रहा है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द 3 डिस्टेंस
the length of AB, BC and CA, then we will use this formula to prove that that is a right triangle. इस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं AB का, डिस्टेंस ऑफ AB अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला रूट, बल्कि आप AB का स्क्वायर भी ले सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, बट अभी फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो पहले डिस्टेंस का लिख दें। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला मैंने जो चीजें कंपलसरी होती है वो लिख दी, क्योंकि आपके पास वैल्यूज तो करनी है ना, यहाँ पे x2 माइनस x1 की पुट करनी है, ये भी फार्मूले का स्क्वायर है, प्लस भी फार्मूले का है, दरमियान इनके माइनस भी फार्मूले का है, तो वो मैंने पहले लगा दिया। AB x2 माइनस x1, तो ये दो कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट को फिल कर देंगे हम 3 रूट और 0, और सेकंड ब्रैकेट को सेकंड 2 के साथ करेंगे, तो हमारे पास -1 and 2, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस फार्मूले का -1 and -2 क्या हो जाएगा, -3, गुड, एंड -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो वी हैव टू पुट इट हियर 9, दैट इज इक्वल टू 12 रूट, दैट इज AB। और अगर AB का हमें जैसे स्क्वायर चाहिए, बिकॉज वी हैव टू प्रूव द राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी अगर AB का स्क्वायर लेता जाऊं, then it's not wrong, AB square is equal to 12, that is equation number 1। यानी AB का मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। अब AB के डिस्टेंस के बाद सेकंड डिस्टेंस मुझे किसका निकालना है, AB एंड देन BC। BC का डिस्टेंस निकालते हैं, अगेन डिस्टेंस फार्मूला, that is the bracket of the formula and the sign is also using for formula। फर्स्ट ब्रैकेट फिल विद द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपके पास ये और ये है, आपके पास 0 - 3 रूट आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट -2 -1। एक बात का यहाँ भी ये ख्याल कीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपने 0 - 3 लिखा है, तो इधर भी पहले -2 ही लिखेंगे, ऐसा ना हो कि सम स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक, यहाँ तो लिख देते हैं 0 - 3 और अगले में जाके लिख देते हैं -1 -2, देन इट इज अ चांस टू टेक अ मिस्टेक, ओके, तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां भी आपके पास चाहे नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर हो, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल, और प्लस फार्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो -2 + 1, -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 आपके पास 4 का रूट आ गया, तो ये BC है, लेकिन मुझे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है, तो मैं BC स्क्वायर जब लूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल करके इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा, राइट। अब बाकी क्या रह गया है, अब मेरे पास रह गया है CA या AC। तीसरा डिस्टेंस पहले फाइंड करूंगा, फिर तीसरे डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद देन वी विल पुट इट्स वैल्यू इन द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। जब तीसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो तीसरा डिस्टेंस AC है, तो आपके पास CA और AC, नो इशू। आपके पास फार्मूले की ये मैंने आपके पास लगाया माइनस प्लस, आपके पास अब आपके पास AC की वैल्यू हमने पुट करनी है, C और A, तो पहला तो दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट की जगह जब हम फिल करेंगे वो 0 0 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट को जब हम फिल करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास -2 और ये क्या है 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा -2 और ये 2, ओके, y2 - y1, -2 एंड y1, वो माइनस हमारे पास फार्मूले का है। तो हमारे पास जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, CA इज इक्वल टू आपके पास 0 प्लस -2 एंड -2 -4 का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 16। CA इज इक्वल टू 16 रूट, इसका भी हम रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे और 16 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि वी हैव टू प्रूव दैट द पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है तो दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड के बराबर होना जरूरी है। अगर आप गौर से देखें 12 + 4 आपके पास क्या आएगा आंसर 16, और इसका हमारे पास क्या आ रहा है 16। इट मींस दैट वी कैन से दैट कि आपके पास AC और CA एक ही बात है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसकी वैल्यूज भी पुट करके दिखा देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 16 आई, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 4, तो आपके पास 16 is equal to 16. It means that if it satisfy the Pythagoras theorem, so these vertices A, B, C are the vertices of which type of triangle? Good, that is a right triangle. एक बात का ख्याल कीजिएगा, जब वो आपसे कहे show that or prove that, तो वो लाजमी तौर पर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा या राइट ट्रायंगल होगी। अगर वो कहेगा चेक वेदर आर नॉट, तो इट मे पॉसिबल दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल आर नॉट राइट ट्रायंगल। वहां पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हो सकता है कि वो राइट ट्रायंगल हो और हो सकता है ना हो। लेकिन जब आपके पास शो दैट का वर्ड यूज कर ले, वो शो दैट और प्रूव दैट, तो कंपल्सरी वो सेटिस्फाई करेगा थ्योरम को। अगर नहीं कर रहा, इट मींस दैट वी आर डूइंग सम मिस्टेक। होप ऑल ऑफ यू क्लियर? गुड, थैंक यू वेरी मच। बेटा इसका 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट का आपको मैं हिंट दे देता हूं, सॉल्व फिर आप करें, दैट इज योर असाइनमेंट। Here A, B, C are the three vertices of a triangle is given that, and we have to prove that which triangle? Isosceles triangle. And what is isosceles triangle? Is right triangle का तो आपको पता था that it satisfies the Pythagoras theorem. So isosceles triangle कौन सी होती है? Good, that whose two sides are equal. Whose two sides are equal. तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि दो का डिस्टेंस हमारे पास सेम आना कंपल्सरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको बताया कि पहला स्टेप आपके पास यू हैव टू टेक दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, कि आपके पास कहाँ पे ये आएंगे 3 पॉइंट्स, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट 3 है पॉजिटिव और उधर से -3 है, लाइक 1 2 3 मैं ले लेता हूँ। यहाँ से भी -1 -2 -3, इधर से भी 1 2 3 1 2 3, क्योंकि मैंने वैल्यूज देखे मैक्सिमम 3 आ रही, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। A.31, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ गया इसका A। वर्टेक्स B -2 एंड -3, -2 एंड -3, B की वैल्यू आपके पास आ गई। ये C 2 और 2, पॉजिटिव 2 और आपके पास ये 2, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, पॉजिटिव 2 2। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, ये वैल्यू किसकी है? 2 2, ये वैल्यू हमारे पास है C की, ये वैल्यू हमारे पास B की। इनके नाम दिए, नाम देने के बाद हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ये आपके पास यहां से थोड़ा सा आपको यूं आइडिया हो जाता है कि आपके पास कौन से दो डिस्टेंस सेम आएंगे। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस जो दो सेम नजर आ रहे हैं, क्योंकि रफ स्केच में डायग्राम बनाई है, जो दो डिस्टेंस सेम नजर आ रहे हैं वो BC और AC के हमारे पास तकरीबन डिस्टेंस सेम आएंगे। तो आपके पास BC और AC का डिस्टेंस आपने निकालना है कि BC का डिस्टेंस क्या आता है और AC का क्या आता है। अगर यहाँ पर मैं आपके पास थोड़ी हेल्प करता हूँ कि AB का डिस्टेंस भी हमारे पास सेम बनेगा। अगर AB का डिस्टेंस निकालना है तो AB के डिस्टेंस के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला, ये तो आपके पास आ जाएगी फार्मूले की साइन, ब्रैकेट्स ऑफ फार्मूला, और ये उसकी साइन। AB को करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा? 3 -2 लिखें या -2 और 3 लिखें, आपके पास एक ही बात है। लेकिन अगर पहले ये पॉइंट यूज करें तो वही यूज करेंगे। तो आपने लिखा -2 और 3, यानी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर पुट कर दे, सेकंड ब्रैकेट के अंदर सेकंड 2 पुट कर दे, -3 एंड 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, और इधर से आपके पास -4 का स्क्वायर 16। इधर आपके पास स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 41 का रूट। AB का अगर 41 का रूट आया तो इसी तरह से आपके पास किसका आना चाहिए? AB और BC। डायग्राम को देख के मेरे जहन में आया कि AB और BC दोनों सेम होंगे, BC का भी यही आना चाहिए। अगर मैं BC लेता हूं तो BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला जब आप अप्लाई करते हैं तो ये उसके आगे बेटा फार्मूले की साइन, तो BC फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट 2 वैल्यूज 2 आपके पास, और ये -2 फिर 2 -3, करेक्ट।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 जगह का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसी तरह से प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आपके पास क्या आगे BC की वैल्यू भी हमारे पास 41 का रूट आगे के नहीं आ गया। और हमने क्या प्रूव करके देना था कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड वर्टेक्स आपको लेने की बेशक जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा था हमें 2 साइड्स ही प्रूव कर दे, इट्स इनफ। हाँ, अगर वो कहता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो फिर हमें थर्ड भी लाजमी करना पड़ता, तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वी आर सॉल्विंग इट्स थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट A, B, C, D are the fourth vertices are given that, and they are a parallelogram, and after that he is asking about is that square or not. Sorry, थोड़ा सा गला खराब है। Then after that we have to check is it a square or not. First of all, we have to take these points on a rectangular coordinate system, like A is equal to 5, 2, 5 and 2. Write its name also. And B is equal to minus 2 and 3. Minus 2 and 3. It's like here. B and C is equal to minus 3 and 4. Minus 3 and 4. C and 4. D coordinate is 4 and minus 5. Here 4 and minus 5. Sorry. It may possible, it is correct, लेकिन इसमें गलती का चांस यूं हो सकता है कि मैंने रफ स्केच बनाया है, तो रफ स्केच में आपके पास मिस्टेक होगी, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे लेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज, तो फिर आपके पास गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके पास एग्जैक्ट डायग्राम बनेंगे। ये भी को ज्वाइन किया, BC and CD और फिर D है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि इसमें आपके पास एरर आ सकता है और डायग्राम में थोड़ी सी गलती मुझे फील हो रही है, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्ट पैरेललोग्राम। ये एग्जैक्ट पैरेललोग्राम जैसी शेप नहीं बनी, क्योंकि आपके पास वजह मैंने बताई है, बिकॉज आई एम मेकिंग द रफ स्केच, क्योंकि मैंने पॉइंट्स आपके पास रफ लिए थे, इसी वजह से आपके पास ये एग्जैक्ट पैरेललोग्राम नहीं बनी। लेकिन आपके पास जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगी। करना क्या है बेटा, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मींस दैट कि AB और CD ये आपके पास इक्वल आनी चाहिए, यानी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AB और आपके पास CD क्या होना चाहिए, सेम। एक आपने ये पॉइंट प्रूव करना है, ठीक। और दूसरा प्रूव आपने क्या करना है कि ये साइड AD इज कंकरेंट टू BC, तो सेकंड आपने ये प्रूव कर देना है कि AD आपके पास इक्वल है किसके, BC के। अगर ये वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं बराबर, तो दैट इज अ पैरेललोग्राम। अगर इसकी चारों साइड्स भी इक्वल आ जाएं, इट इज आल्सो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। उसने कहा है स्क्वायर, और स्क्वायर भी की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द स्क्वायर। पैरेललोग्राम और स्क्वायर में डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर का ईच एंगल इज अ राइट एंगल एंड पैरेललोग्राम ईच एंगल इज नॉट अ राइट एंगल। बट हियर वी आर नॉट यूजिंग द एंगल, लेकिन हमने एंगल को यूज भी नहीं करना, और फिर भी हमने ये प्रूव करना है कि दैट इज अ स्क्वायर और नॉट। इन दैट केस वी हैव टू टेक द लेंथ ऑफ डायगोनल। विच इज द डायगोनल, ये जो आपके पास डायगोनल है आपके पास AC, और ये आपके पास डायगोनल क्या आ रहा है BD, इसकी आप लेंथ लेंगे। अगर ये आपके पास इक्वल आ जाती है तो फिर हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं दैट इज अ स्क्वायर। तो आपने क्या लेंथ लेनी है, एक लेंथ लेनी है AC की, दूसरी लेंथ लेनी है आपने BD की। तो जब आप इनकी लेंथ लेते हैं, अगर तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है, तो फिर आप कह सकते हैं दैट इज अ स्क्वायर। ओके, अब आपने ये आपकी असाइनमेंट, आपने ये डिस्टेंस निकालने, ये डिस्टेंस निकाल के आप इसको प्रूव करें कि दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये है ही,
जैसे उसने कहा था दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इससे पिछले पार्ट में उसने कहा था राइट ट्राइंगल, तो पैरेललोग्राम तो ये होगी लाजमी। स्क्वायर प्रूव करने के लिए यू हैव टू नीड द लेंथ ऑफ AC एंड BD, सब के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जैसे आपने पहले सवाल के अंदर लगाया था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।